साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों कहीं मत जाइएगा, 2 मिनट प्लीज ये वीडियो देख करके जाएं। साथियों बरसात का मौसम चल रहा है और लगभग हर बरसात में ये वीडियो कॉमनली मैं बनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारा घर जो है साफ सुथरा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि अन्य मौसम में भी साफ सुथरा रखें, लेकिन खासकर बरसात के मौसम में घर को एकदम साफ सुथरा रखिए और जो है कपड़ों को सिर्फ और सिर्फ खूंटी पे ही टांगे, कहीं भी ऐसे लपेट के गुमेज करके किसी कोने आकर में मत फेंके, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा स्नेक बाइटिंग की समस्या आती है। सबसे ज्यादा जो है सांप इसी मौसम में निकलते हैं और इन्हीं गंदगी में जो है रहना ये पसंद करते हैं ताकि ये छुप सके। छुपने के लिए जो है आते हैं और इनको वो जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे कूड़ा करकट गंदगी होता है। तो इसलिए प्लीज अपने घरों में हमेशा झाड़ू पोछा लगाएं और बरसात के मौसम में घर की सारी लाइटें खुली होनी चाहिए झाड़ू पोछा लगाते समय, और बेड के नीचे टॉर्च लेकर के झाड़ू लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अंदाज में हाथ घुसेड़ करके जो है आपको सोफे के नीचे, मेज के नीचे, बेड के नीचे, दीवान के नीचे झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज्यादा स्नेक बाइटिंग की समस्या आती है। साथियों यहाँ तक बच्चों के और खुद के जूतों चप्पल में भी जो है मोजे को घुसेड़ करके रखें और जूता ऐसे खड़ा रखें ताकि कोई भी चीज उसमें जा ना पाए। और बहुत अच्छा रहेगा अगर जो जूतों को रखने का अगर जो सेफ आपके यहाँ हो, बहुत अच्छा रहेगा साथियों, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे जल्दी से जूता पहनते हैं और जूते में सांप बैठा रहता है, आसानी से सांप काट लेता है, बड़ों को सांप काट लेता है। कई लोग तो जो है बिस्तर को ऐसे घुमेट करके फेंक देते बिस्तर में, कई बार बिस्तर में सांप निकल जाता है, आदमी जो है उससे जो है ग्रसित हो जाता है। साथियों किचन एक ऐसा जगह है जो कि बड़ा ही साफ सुथरा होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए बर्तनों के बीच में, डब्बों के बीच में, क्योंकि कई बार ये सांप किचन में भी निकलते हैं। जब आप खेती किसानी करने के लिए सुबह निरौनी जो है करने के लिए जाएं, घास उखाड़ने के लिए खेतों में जाएं साथियों, तो एक डंडा जरूर लेकर के जाएं ताकि समय आने पर यह डंडा आपका काम कर सके, आपकी लाइफ को सेव कर सके। मेरे कहने का कहीं ये मतलब नहीं है कि आप जो है सांपों को नुकसान पहुंचाएं, सांपों को मारें। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर जो सांप आपके ऊपर दौड़ करके आ रहा है तो डंडा रहेगा तो उठा करके फेंका जा सकता है, खुद को बचाया जा सकता है। अगर जो हो सके तो जो है साथियों, अब तो इतनी अच्छे जो है जूते आ रहे हैं कि खेत जाते समय बूट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन समस्या ये आती है कि बूट खरीदे कहां से। तो सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि सरकार को एक ऐसी पॉलिसी चलाए जिस तरीके से जो है जन जन तक जो है गैस सिलेंडर पहुंचाया गया, लोगों तक राशन पहुंचाया जाता है, अन्य जो है मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। अगर जो सरकार किसानों को जो है एक बूट की व्यवस्था करा देता तो खासकर उन जगहों पर बहुत ही बड़ा इसका जो है योगदान देखने को मिलता जहां पर लोग जंगलों में ज्यादातर खेती करते हैं, पहाड़ों पे ज्यादा खेती करते हैं और जंगलों और पहाड़ों पर बहुत आसानी से जो है स्नैक देखने को मिलते हैं और हर साल बहुत ज्यादा तादाद में लोग स्नैक बाइटिंग की वजह से मारे जाते हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं कि जब भी वही स्नैक बाइटिंग हो तो क्या करें क्या ना करें, कैसे मरीज के जीवन को बचाएं। तो आइए साथियों आज इसी पे बात करते हैं। साथियों जब भी किसी को सांप काटे तो सबसे बड़ी चीज यह है कि मरीज जिसको सांप काटा है उससे आप झूठ ही बोलिए और बोलिए तुमको जो है वो जहरीला वाला सांप नहीं काटा है, जो है पानी वाला सांप काट लिया है। उसके दिमाग से प्रेशर कम कर दीजिए, किसी भी तरीके से प्रेशर कम कर दीजिए और ये कहते रहिए और उसको गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करते रहिए और उसको ले जाइए। गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था फास्ट होनी चाहिए और ये चीज श्योर जहां पर आप हो कि इस जगह पे जो है सांप काटने का इंजेक्शन लगाया जाता है उसी जगह पर के लेकर के जाएं, कहीं अन्य जगह पर जांच पड़ताल करने के लिए ना जाएं, क्योंकि 10 जगह से जाने से बेहतर है कि एक जगह पे चले जाएं, समय बच जाएगा और मरीज की जान बचा लेंगे।
हर गांव में, हर इलाके में एक सांप झाड़ने वाले बाबा होते हैं जो कि बड़े फेमस होते हैं। सांप जो है झाड़ने का वह जो है कला जानते हैं। जिसको भी सांप काट रहा है आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज आप इनके पास ना जाएं। इनकी सारी कलाएं, इनकी सारी विद्याएं धरी की धरी रह जाएंगी और मरीज का और अपने प्रियजन के जो है जान से आप हाथ धो बैठेंगे, आप नहीं बचा पाएंगे। बाबा के पास जाने पर 100% चांसेज है कि मरीज जो है मृत्यु को प्राप्त होगा। और सरकारी अस्पताल या जिस जगह पर जो है सांप काटने का इंजेक्शन लगता है, इस जगह जाने पर 100% चांसेस है कि मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसलिए प्लीज किसी ओझा सोखा झाड़ फूक जड़ी बूटी के चक्कर में ना पड़े। अब जो है साथियों इसके अलावा क्या करें, अब जहां पे सांप काटा है वहां पर बहुत सारे लोग जो है छीरा मार देते हैं, रस्सी कस के बांध देते हैं, दोनों तरफ गतरे गतर कस देते हैं। और कुछ लोग जो है अज्ञानतावश या स्वयं के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए या लोग जाने कि ये भी जो है बड़ा मर्दराज आदमी है, इसलिए नगीना निगाहें और जो है साथियों नागमणि जैसी पिक्चरों को देख करके जिस जगह पे सांप काटा रहता है वहां पे शक करने लगते, खून को चूसने लगते हैं। तो लिहाजा क्या होता है कि जिसका खून चूस रहे हैं वह तो बच जाता है, लेकिन पान मसाला गुटखा बीड़ी सिगरेट खैनी खाने की वजह से मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं या नॉर्मल छाले हैं या अल्सर है उसके वजह से जहर उनमें प्रवेश कर जाता है और वो भी मर जाते हैं। तो कृपया जो है इस तरीके की जो पिक्चरें हैं उन पिक्चरों की शूटिंग मरीज के सामने ना करें, ये सब बेकार की चीजें हैं। तुरंत आप क्या करें कि जिस मरीज को सांप काटा है उससे बताएं कि भैया तुम्हें पानी वाला सांप काटा है, डरने की कोई बात नहीं है। और उसको जो है सांपों की कहानी सुनाइए कि दुनिया में जितने भी सांप है उनमें 90% सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं, 1-2% जहरीले होते हैं और हमारे इलाके में जहरीला सांप पाया ही नहीं जाता। उससे बात करते रहिए, उसको सोने मत दीजिए, उसकी पलके मत झपकने दीजिए, आंख बंद मत होने दीजिए। अब क्या करें कि जिस जगह पे सांप ने काटा, मान लीजिए यहाँ पे सांप ने काटा, तो एक डंडी लगा करके जो है आप थोड़ा सा उसको जो है उस एरिया को टाइट कर दें, बीच बीच में फिर उसको ढीला करते रहें, टाइट करते रहें, ढीला करते रहें। अगर जो आपके पास में व्यवस्था है तो जो है वहां पर जो भी बेटाडीन वगैरह अगर जो मिल जाए तो लगाइए, लेकिन जो है उसको पहुंचाइए जल्दी जल्दी जो है कहां पर, जहां पर सांप काटने का इंजेक्शन लगता है। रास्ते में किसी भी प्रकार के जो है ओझा सोखा के यहाँ लोग जो है भटक जाते हैं। घर से निकले थे जो है इंजेक्शन लगवाने के लिए, आधे रास्ते में चले गए बाबा के यहाँ, तो पता चलता है इसमें मरीज से जो है हम हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ना करें, सीधे अस्पताल जाना है। अब साथियों अगर जो देखा जाए तो इस बीच में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, फास्ट डिसीजन, दिमाग लगाइए, दिल का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, दिमाग लगाइए और सोचिए कहां पर सांप काटने का इंजेक्शन लगता है। जहां पर श्योर और सिक्योर हो वहीं पे जाइए, समय बचेगा, मरीज को बचाया जा सकता है। फास्ट डिसीजन आपने लिया, अब क्या करना है, फास्ट एक्शन करना है। यानी गाड़ी का जो है व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कभी कभी ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जिसमें पेट्रोल ही कम होता है या गाड़ी बंद हो जाती है या खराब गाड़ी होती है। तो प्लीज ऐसा ना करें, किसी के भी हाथ पांव जोड़ करके बोल दिए भैया हमको पहुंचा दीजिए। साधन आपका मजबूत होना चाहिए जो कि जल्दी जल्दी वहां पे पहुंचा दे। तीसरा, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार काम करना है। अब साथियों इसके अलावा जो है अगर जो देखा जाए तो बहुत से ऐसे भाई बंद हैं जो कि पर्वत पे हैं, पहाड़ों पर हैं, जंगलों में हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पे सांप काटता, वहां से अस्पताल की दूरी कभी कभी 50-50, 60-60 किलोमीटर हो जाती है, 1-1.5 घंटा लग सकता है जाने में पहाड़ों पर। तो ऐसे में क्या करें साथियों, तो ऐसे में अगर जो कुछ होम्योपैथिक दवाइयों को अगर जो अपने साथ में रखते हैं तो ये आपकी जान बचा सकती हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं दवाइयों से काम चल जाएगा, नहीं 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 नहीं, यह एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। और जो है आपको इस दवा को खिलाते हुए, पहले गाड़ी घोड़ा करिए, खिलाते हुए अस्पताल तक पहुंचाइए। कहीं भी कहने का ये मतलब नहीं है कि इन होम्योपैथिक दवाइयों से सांप काटने के मरीज को बचाया जा सकता है। इन होम्योपैथिक दवाइयों से सांप काटने के बाद होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उसको रोका जा सकता है।
और इतना आपको समय मिल जाएगा कि आप मरीज को अस्पताल तक पहुंचा लेंगे और वहां इंजेक्शन लगेगा, दवाई होगा, जैसा भी डॉक्टर साहब दिशा निर्देश करेंगे। तो ऐसे में एक बेहतरीन जो है होम्योपैथिक दवा है साथियों। तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें। अगर जो वीडियो अच्छा लगे देखने के उपरांत तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। साथियों, हम 100-150 रुपए का जो है घर में जो है एक रिफिल लेते हैं, मच्छरदानी वाला, जो है मच्छरों से जो है भगाने वाला। हम जो है कई तरीके की चीजों को खरीद लेते हैं, तो उसी तरीके से ये दवा खरीद लीजिए, क्या पता किसकी जान बचा। तो साथियों, दवा है नाजा, दूसरी दवा है साथियों लैकेसिस, तीसरी दवा है साथियों आर्निका मोंटाना और चौथी दवा है साथियों जलसीमियम। इन 4 दवाइयों को रखिए। अब इन दवाइयों को साथियों जब आप खेती किसानी के लिए जाएं तो आप उन्हें साथ लेकर के जाएं, या कहीं जंगलों में जो है काम करने जा रहे हैं तो साथ में लेके जाएं, क्योंकि ऐसे में ग्रुप में लोग काम करते हैं और 1-8 किलोमीटर के बीच में ही रहते हैं, बड़ी आसानी से दवा उन तक पहुंचाई जा सकती है। जब भी सांप काटे साथियों, तो पहले नंबर पर दिमाग में एक चीज की प्राथमिकता लेनी है कि जल्दी से जल्दी मरीज को किसी जो है अस्पताल में पहुंचाएं जहां पर सांप काटने का इंजेक्शन लगता है, एंटीवेनम जो है लगाया जाता है। दूसरा यह है कि जब ये दवाइयां आपके पास में रहेंगी तो मरीज का एक हौसला बढ़ जाएगा कि उसने सांप काटने की दवा पी ली है। दूसरा चीज यह है कि उसका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, मोस्टली आदमी जहर से कम मरते हैं, डर से ज्यादा मर जाते हैं। बीपी बढ़ने लगता है, उनका बीपी घटने लगता है, अच्छी तरीके से उलझन, बेचैनी, घबराहट होती है, मोस्टली तो हार्ट अटैक से मरते हैं। तो ऐसे में मरीज के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल जो है थॉट्स आ जाएगा कि उसने दवा पी लिया है और अब वह बच जाएगा। इससे उसके ब्लड प्रेशर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, हार्ट रेट पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और दूसरा, ये जो होम्योपैथिक दवा है, तो सांप जब काटते हैं तो 2 तरीके का एक्शन देखने को मिलता है साथियों, एक न्यूरोटॉक्सिक, एक हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है कि सीधे सीधे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और ब्रेन सेल डैमेज करता है और तुरंत आदमी कुछ समय के बाद में मर जाता है। हीमोटॉक्सिस में क्या होता है कि जो है ब्लड के ऊपर काम करता है, ब्लड जो है पॉइजनस हो जाता है, रक्त का थक्का जमने लगता है और आदमी मर जाता है। अब अगर जो देखेंगे तो पॉइजनस नॉन पॉइजनस जो है सांप में जो है बड़े अंतर होते हैं कि जो पॉइजनस होते हैं उसमें फैंग होता है, यानी जो है एक जोड़ी दांत आपको दिखाई देंगे, ऊपर जो है जबड़े में लगा रहता है और उनकी आंखें जो है वह गोल नहीं होती। और जबकि नॉन पॉइजनस क्या होता है, उनकी आंखें गोल होती हैं। पॉइजनस जब काटेगा तो जैसे स्टेपलर में 2 पिन का निशान हो जाते हैं, उसी तरह के निशान पड़ेगा। नॉन पॉइजनस में कई दांतों के निशान देखने को मिल सकता है, जबड़ों का निशान देखने को मिल सकता है। मरीज को गुमराह करेंगे कि भाई तुमको जो है पानी वाले सांप ने काटा, ताकि उसके दिमाग के ऊपर प्रेशर ना पड़ने पाए। ऐसे में जो है अगर जो अस्पताल की दूरी 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, तो उस दौरान अगर जो नाजा हम देते हैं तो जो भी न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द स्नैक आफ्टर स्नैक बाइट होता है वह धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। यानी मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा और सांप के काटने के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है या निष्क्रिय भी हो सकता है। दूसरा यह है कि अगर जो सांप काटने के बाद में मरीज बहुत ज्यादा डलनेस में जा रहा है, बहुत ज्यादा सुस्त होता जा रहा है, आंखें झपती जा रही हैं, तो ऐसे में जलसीमियम और आर्निका जो है बड़ा अच्छा काम करेंगे। और जो है साथ साथ में साथियों लैकेसिस का जो है हीमोटॉक्सिक इफेक्ट पे बहुत बढ़िया काम करती है लैकेसिस। तो यहाँ पर इसके भी इफेक्ट को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या जो है उसको जो है उसके रेट को, उसके रेशियो को, उसके स्पीड को कम किया जा सकता है, ताकि मरीज आसानी से अस्पताल तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं साथियों हमारी बात आपके समझ में आई होगी। तो मरीज को हमें यही समझाना है कि भैया जो तुम्हें सांप काटा है वो पानी वाला सांप काटा है, जहरीला वाला नहीं काटा। बाकी चीजें मैंने आपको बता ही दिया, क्या करें क्या ना करें ये भी बता दिया। बहुत तेजी से जो है जगह को बांधना नहीं है, छीरा नहीं मारना है,
निगाहें नगीना और आई मिलन की रात वाला शूटिंग नहीं करना है कि खून को नहीं चूसना है। सिर्फ और सिर्फ उस जगह को धुल दें और जो है बेटाडीन लगा दें और मरीज को वहां तक पहुंचाएं। अगर जो बेटाडीन खरीद करके लाना है लगाने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, सीधे भागिए अस्पताल, जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे, मरीज के जान को बचाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।